बार बार वंदन करूं सदगुरुदेव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजिए जन आय। अब विलंब जन कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरु के चरणों में अनंत ज्ञान है। एक एक से बढ़ बढ़ करके ज्ञान जो है हर पल आता है। आप सोच नहीं सकती, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। आप रुक नहीं जाना कि यहीं तक है। मेरी वाणी को सुन करके आप रुक नहीं जाना। मेरी वाणी से भी अच्छी वाणी आपको फिर मिलेगी, उसके बाद भी मिलेगी। अनंत है ये, अनंत है ये। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। अबहु विधि कहीं सुनई सब संता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। अबहु विधि कहीं सुनई सब संता। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो शरीर है आपका, ये स्त्री है और पुरुष है। चेतना जो है स्त्री पुरुष नहीं होती। आत्म ही स्त्री पुरुष है, आत्म नपुंसक जान। आत्म अपनी कर्म बस, विविध देह निर्माण। ये जो शरीर आपको प्राप्त है, इसी शरीर के रहते रहते जो है प्रभु को बुझ जाना है। आप लोग धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, क्योंकि सद्गुरु आपको प्राप्त है। आपके इसी शरीर में वह परमात्मा भी है, कभी आपको छोड़ ही नहीं सकता है। वो प्रभु जो है आपको कभी भी किसी भी काल में छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि वह जो है आत्म का अंतरात्मा, आत्म जाहि शरीर। आत्म का अंतरात्मा, आत्म जाहि शरीर। अनियमन कर जाने नहीं, अंतर जामी धीर। आत्म का अंतरात्मा, आत्म जाहि शरीर। अनियमन कर जाने नहीं, अंतर जामी धीर। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो जब तक ये मन रहेगा तब तक आप बुझ नहीं पाओगे। स्वामी जी का जो ज्ञान है वो सांस की गति बंद होने के बाद तब चालू होती है।
ये विहंगम योग है ये। जब तक आपका मन शांत नहीं होगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। स्वामी जी ने की एक लिखा है, स्वामी जी ने, मन स्वरूप शैतान को बिनु मारी, मन स्वरूप शैतान को बिनु मारी नहीं शांत। अभजन तजन कछु नहीं बनी, दुखमय जीवन शांत। तो आपका काल जो है मन ही है, आपका दुश्मन जो है मन ही है। अब मन का दुश्मन कौन है? मन का दुश्मन जो है सदगुरु का चरण है। आप भेद नहीं बूझते। जो गुरु का चरण ही है वही दूध है, गुरु का चरण ही जो है रबड़ी है, गुरु का चरण ही जो है दही है, गुरु का चरण ही जो है मक्खन है, गुरु का चरण ही जो है पनीर है, गुरु का चरण ही जो है छेना है, और गुरु का चरण ही खोवा है, और गुरु का चरण ही जो है अमृत है, गुरु का चरण ही जो है नाम है, गुरु का चरण ही जो है परमात्मा है, गुरु का चरण ही जो है सर्वोत्तम धाम है। अभी आपने बाड़ी में क्या सुना? यह सर्वोत्तम धाम है, असुखद शांति भंडार, असदगुरु हंसन मिलता है, जी प्रभु कृपा अपार। अरे ये गुरु के चरण के बारे में बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, यह सर्वोत्तम धाम है, सुखद शांति भंडार, असद गुरु संतन मिलता है, जी प्रभु कृपा अपार। तो अभी गुरु का चरण आपको पकड़ाया नहीं है। आप जो है जिस दिन आप पकड़ लोगे, ऐसा खोल खोल करके पूरे संसार में आपको सत्संग कोई नहीं बताएगा, केवल विहंगम योग में बताई जाती है ये। अरे पूरा स्वर वेद का एक एक दोहा गुरु के चरण का आ रहा है। देखो, आपको भाव बूझना है, आपको भाव बूझना है। भाव ही में सब कुछ जो है समाया हुआ है। शब्द बिना नहीं संत है, अभाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो देखो, स्वामी जी बताए हैं, बिना संत सदगुरु मिले, बोध किसी को नाय। बिना संत सदगुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, जो आप आईना में अपना स्वरूप देखते हो, ये जड़ स्वरूप है आपका। जैसा आपका पति है, जैसा आपका स्वरूप है, वैसा ही स्वरूप आपका संतान का भी होता है। और वाणी भी लगभग मिलती जुलती ही है। कोई कोई आप बहुत सारी गुरु बहनें हैं, बहुत सारे गुरु भाई हैं, आप उनकी बात सुनिए, उनके बेटी की बात सुनिए, एक ही जैसा लगता है जो है। और बहुत सारे तो जो है बाप और बेटे ऐसे हैं, एकदम शक्ल मिलती जुलती है, वाणियां भी
थोड़ा बहुत मिलती हैं। और वही हाल जो है माँ बेटी का भी है। आप भेद को समझो। मैं जो कहना चाहता हूं, ये जड़ स्वरूप है। ये आपको आईना में दिखता है, दर्पण में दिखता है, आजकल मोबाइल हो गया, मोबाइल में भी दिखता है। ये आपका जड़ स्वरूप है। चेतन स्वरूप जो है वो यहां नहीं दिखाई देगा। चेतन स्वरूप जो है चेतन देश में दिखाई देगा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुषयनुपा, निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई, निज घर वास परम सुख होई। ये स्वामी जी लिख रहे हैं। ये स्वामी जी के जो भी दुए हैं, ये मंत्र है, ये ऋषि मंत्र है। ये आपके अंदर इतना बल भर देंगे, जो नहीं होने वाला काम ये हो जाता है। ये सिद्धि किए हुए मंत्र हैं। ये आप इनका भेद नहीं बूझ पाते हो। ऐसा जो ये मंत्र है आपके अंदर बल भर देते हैं। हर दोहा जो है इसमें अपार बल है। इसमें अपार बल है, इतनी शक्ति है कि मैं क्या कहूं आपको। इतनी बल भर देते हैं, ऊर्जा भर देते हैं, इतनी शक्ति भर देते हैं, आपको विश्व की कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती है। ये सर्ववेद जो है, दुआ जो है, ये पूरा मरे हुए को जिंदा कर देती है। स्वरवेद की दोहों में इतनी ताकत है। स्वामी जी ने कहा ये मेरे हृदय की चेतन मणि है। ये इतना बल भर देता है। अभी आपने इन दोहों का भेद नहीं बूझा है। अरे मैंने तो उस समय बूझा था। जो है कितना से भी बड़े से बड़ा काम आता है। ईश्वर वेद का एक दोहा जो है आप में बल भर देता है। बड़ा काम बड़ विघ्न है, करत कष्ट बहु होय, अब बड़े पुरुष ते ही करत है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। बड़ा काम बड़ विघ्न है, करत कष्ट बहु होय, अब बड़े पुरुष ते ही करत है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में सबसे बड़ा काम क्या है? तो काम बृहत नहीं आईसी, भिन्न तुम्हारन कोय, हे अज्ञानी जीव जड़ा, क्यों न भजन कर सोय। काम बृहत नहीं आईसी, भिन्न तुम्हारन कोय, हे अज्ञानी जीव जड़ा, क्यों न भजन कर सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप सदगुरु के भेद को नहीं जानती हो। इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। आज लगभग 3 सालों से वाणियां चल रही हैं और रोज जो है यूट्यूब पर लोड हो जाता है। इन वाणियों में ऊर्जा है।
ये वाणियां मेरी नहीं है, ये सदगुरु की वाणियां है। मैं तो अपनी आवाज में आपको समझा रहा हूं। मैं वाणी जो है सदगुरु की है, स्वर वेद की वाणी है। ये आपको समझाने का, बुझाने का जितना मैं समझता हूं उतना ही नहीं है। ये मत सोचिएगा कि यही बताए यही है। अरे बाप रे बाप, इसकी भी आगे है, इसकी भी आगे है, कितना आगे है, अनंत है। स्वामी जी ने क्या कहा? दया करी सब जीव परा, दया करी सब जीव परा, नीच ऊंच नहीं जान, अंतर देखी आत्मा, त्याग देह अभिमान। ये स्वामी जी कह रहे हैं, स्वर वेद में कह रहे हैं। मैंने तो ये दोहा का भेद नहीं समझा, लेकिन जब जो है भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जब ये जो है ये दोहा कितनी बार पढ़े होंगे, ये दोहा कितनी बार पढ़े होंगे याद नहीं हुआ। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब स्वर वेद महामंदिर से जब ये पूरे विश्व को ये दोहा बता रहे हैं, आप भेद नहीं समझ रहे। ये दोहा जो है पूरे विश्व को बता रहे हैं, पूरे संसार को बता रहे हैं। ये दोहा उनको याद हो गया, ये दोहा उनको याद हो गया। दया करे सब जीव परा, नीच ऊंच नहीं जान, अदेखे अंतर आत्मा, त्याग देह अभिमान। इसी दोहे का व्याख्या करते करते अनंत काल तक चलेगा दोहा। ये दोहा नहीं है, मंत्र है। ये सिद्ध किया हुआ ऋषि मंत्र है। अब यहां भेद समझो। दया करी सब जीव परा, नीच ऊंच नहीं जान, अदेखे अंतर आत्मा, त्याग देह अभिमान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो स्वामी जी कह रहे हैं दया करे सब जीव पर। अब जीव में देखो सब लोग आए उसी में, चींटी से लेकर के हाथी तक जीव है ये, और सबको दया करने के लिए बोल रहे हैं, सभी जीवों पर। आप भेद को समझो। आप तो सदगुरु के हंस हो। ये दोहा याद हो गया, तब दोहा याद नहीं हुआ जब ये सोशल मीडिया में आने लग गया और जो है ग्रुप में आने लग गया, उसी दिन याद हो गया। दया करे सब जीव परा, ऊंच नीच नहीं जान, अदेखे अंतर आत्मा, त्याग देह अभिमान। आप तो शरीर को देख करके अभिमानी हो जाते हो। ये बड़ा है, ये छोटा है, अमीर है, गरीब है। आप तो इसी भाव में देखते हो संसार को। अरे इस भाव में नहीं देखना है। जो चेतना आप में है वही चेतना उसमें भी है, वही चेतना चींटी में भी है। एक बहुत पतली चींटी है, छोटी वाली है,
आप डब्बा बंद कर दो, उसमें भी घुस जाती है वो। इतनी छोटी भी चींटियां हैं। आपने चींटा देखा है, बड़ा वाला होता है, इतनी महीन है, इतनी महीन है, जब ध्यान से देखोगे तब दिखाई देगा। मतलब आप जो है शीशी का बोतल बंद है, फिर भी उसमें घुस जा रही है। एक दिन मैं जो है तिल का तेल रखा हुआ है, उसमें चींटी घुस गई अंदर में। कैसे घुस गई, इतनी छोटी है वो। अरे मैं बोला ये सब कहाँ से आ गई जो है। फिर उसको धूप में रखा, फिर सब भाग गई। फिर जो है बहुत, मतलब अब क्या कहूँ मैं, इतना छोटा जीव है ये। तो चींटी से लेकर के हाथी तक जो है बहुत सारे जीव हैं। ये आपको जो, आप जो कर्म करते हो उसी कर्म के अनुसार आपको शरीर प्राप्त होता है। तो जो चेतना आप में है वही आपके बगल वाले में भी है। अब आप बोलोगे कि ये लड़ाई झगड़ा काहे लिए हो जाता है। ऐस देखो, प्रकृति में तो यही सब होगा, ये माया देश में यही सब होता रहेगा। जब आप उलट जाते हो, आप चेतन देश में आ जाओ, सब आपका अपना ही है। आप जब चेतन देश में बैठते हो तो सब बुझा जाता है। सब एकदम, कोई आपका न दुश्मन है, न कोई मित्र है, न कोई साथी है, न कोई आपका साथ देने वाला है। इस संसार में जो भी है तो स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की रीति। कुल कुटुंब परिवार सबा, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, परमार्थ कछु है नहीं, महनिशा तुम जाग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इससे वैराग्य प्राप्त होता है, इन वाणियों से वैराग्य प्राप्त होता है। ये तो आपकी जीवन यात्रा में आपको मिले हैं, ये जीवन यात्रा में आपको मिले हैं। जग संबंध पथ नाव का, मेघ वायु संजग, अजह की ताह सब चल भई, अंत में होय वियोग। आप माँ के गर्भ में आए, आपको माता मिल गया, बाहर आए आपको पिता मिल गया, आपका भाई मिल गया, बहन मिल गया। ये तो आपके जीवन के साथ जुड़ रहे हैं ना। तो उसी को तो समझाने के लिए बोला। देखिए, कुछ लोग जो है इसमें इतनी वैराग्य उत्पन्न हो जाती है कि आपको ये संसार एकदम बेकार लगने लगता है, इतना वैराग्य प्राप्त हो जाता है। तो वैराग्य होना भी चाहिए, बिना वैराग्य के मिलन नहीं होगा प्रभु से। आपकी चेतना संसार में रहेगी तो कैसे मिलन होगी। तो बोला नहीं, आप जो है ऐसा सत्संग मत सुनाया करिए। अरे मैं सुनाना मेरा थोड़ा है कुछ भाई, ये तो स्वामी। देखो, इसका कहने का मतलब नहीं है कि आप पति को छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, पति को घर से भगा दो, ये सब थोड़ा है।
वह तो आपने उनका साथ जो है संस्कार लिया हुआ है, वो आपके पूर्व जन्मों के संस्कार से सब मिला हुआ है। पति आप ही का है वो, और है भी और नहीं भी है। हाय में है तो फंस जाओगे, नहीं में हो तो प्रेम बराबर रहेगा। देखो जहां जो है बंदर जो है, यदि मुट्ठी नहीं बांधता तो निकल जाता, तो ज्यादा लालच करोगे तो फंस जाओगे इस संसार में। एक सांड होता है, हमारे यहाँ गांव में होता है, भैंसा होता है। एक ही खेत में बैठ करके खाने लगेगा ना, तो लोग भाला लेकर के मारते हैं, बंदूक से मारते हैं। और वही थोड़ा इधर खाया थोड़ा उधर खाया, वो चलता जाता है, एक जगह नहीं रुकता है। कोई नहीं मारता है इसको, कोई नहीं मारता है इसको। थोड़ा इधर खेत में खाया, थोड़ा उधर चला गया, थोड़ा उस बगिया में चला गया, थोड़ा उस जंगल में चला गया, कभी नदी में चला गया, कभी पोखर में चला गया, कभी तालाब में चला गया। वो घूमता रहता है। कभी इच्छा हो गया इधर थोड़ा खा लिया, थोड़ा उधर खा लिया, तो घूमता रहता है, ज्यादा लालच नहीं करता है। लेकिन वो बंदर जो है, वो चना को पकड़ लिया, छोड़ ही नहीं रहा है। तो बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। ये जैसे कांच मंदिर स्वर्ण भूकी, फटक शिला गज तोड़े ह दशानवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तो आप इसी शरीर को पकड़ लिए हो, अरे इस शरीर को छोड़ो ना। वो बंदर ना वो चना छोड़ेगा और ना आप शरीर छोड़ोगे, तो कैसे होगा बताओ। ये सदगुरु का मंत्र है, ये सदगुरु की वाणी है। जो मेरे मित्र है वो बोलते हैं कि नहीं हमको बंदर वाला रोज आना चाहिए। रोज तो आ ही जाता है वो बोलते हैं कि नहीं बंदर वाला जरूर आना चाहिए। मैं रोज सुनता हूं इसको जो है, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो। तो बंदर वो चना को पकड़ रखा है इसलिए फंस गया है, और आप इस शरीर को पकड़ रखे हो। और स्वामी जी कह रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा। आप दोनों भेद समझो ना, ये अनंत काल तक ये बंदर की कथा चलती रहेगी। जब तक धरती है तब तक ये ऐसे ही चलेगा। ये आप शरीर को नहीं छोड़ रहे हो, और बंदर जो है चना को नहीं छोड़ रहा है। ये गाथा ऐसे ही चलती रहेगी अनंत काल तक। आप दोबारा आओगे इस धरती पर, आप दोबारा आओगे, फिर यही भजन सुनने को मिलेगा आपको।
ये बाणियां जो है सदगुरु की बाणियां है, ये आज के लिए नहीं है। आप भेद को समझो। वो बोलते हैं हम अनंत काल तक यही सत्संग सुनेंगे, जो है बंदर वाली ही। अब आ जाओ, आज अब नया ही हो गया। न वो बंदर चना को छोड़ेगा, वो जो फंसा रहेगा, कर्म करेगा वो जो है। और मनुष्य जो है इस शरीर को नहीं छोड़ना चाहता है। और स्वामी जी कह रहे हैं तान मन सदी चल। कबीर साहब कह रहे हैं तान मन सदी चल, सावधान अपना पिय बिन नीक नहीं, नहीं हर के रहना पिय बिन नीक नहीं, नहीं हर के रहना। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले। 5-25 की पहनाहु दिहले गहना, पिया बिन नीक नहीं, नहीं हर के रहना। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 की पहनाहु दिहले गहना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, 5-25 के आप ही नहीं गहना पहने हो, सारा जीव 5-25 का गहना पहना है। जैसे आपके अंदर में इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये ज्ञान इंद्रियां हैं। हाथ है, पांव है, मुख है, लिंग है, और जो है गुदा है, ये जो है कर्म इंद्रियां हैं। तो जो आप में है वही जीव में भी है। आप भोग विलास करते हो, हर जीव भोग विलास करता है। आप मानो हर जीव भोग विलास करता है। अपना संतान, ये ऐसी ही, ये सृष्टि ऐसी ही चल रही है। आप भी समझो, हर जोनी में स्त्री और पुरुष है, हर जोनी में जो है दोनों का मिलन से नई सृष्टि का निर्माण हो रहा है। तो ये भेद आप क्यों नहीं समझ जाते हो? मानव जीवन में इतना बवाला है, अन्य जोनियां भी तो हैं, वहां इतना बवाला नहीं है। ये जो संसार का सुख है क्षणिक सुख है, मन की चाल है यहां पर। अब फिर चलो पूरा भजन सुन लो। पिया बेननी को नाही, नई हर के रहना, पिया बेननी को नाही, नई हर के रहना। तो पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 की पहनाह दिहले गहना, पिया बिन नीक नाही, नहीं हर के रहना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है। आप सोचते हो एक भजन शुरू करते हैं तब तक खत्म नहीं होता, दूसरा भजन आ जाती है, फिर तीसरा आ जाती है। ऐसे क्या करोगे बताओ? आप बोले कोई भजन आप पूरा नहीं सुनाते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, खाली रोटी रोटी खाओगे तो थोड़ा मजा आएगा। थोड़ा रोटी लो, थोड़ा चटनी लो, थोड़ा घी लो, थोड़ा अचार लो, थोड़ा नींबू का लो, थोड़ा आंवला का लो, थोड़ा आम का लो, थोड़ा कटहल का लो, थोड़ा करेला का लो, थोड़ा थोड़ा खाओ ना। ये मेला है, ये सदगुरु का जो है मेला है। अब 1 ही घंटा का टाइम है, उसके बाद तो वो हो जाता है, ऐसा है वैसा है। आप सदगुरु की भेद को समझो ना, इसमें अनंत है।
अनंत काल से ऐसे ही सत्संग सुनते आ रहे हो आप जो है। अब जो है आपको सदगुरु का चरण का बोध जिस दिन हो जाएगा, सदगुरु के चरण के बोध के लिए ही मैं बहुत रोता था और मां रति संत के साथ ही रहता था इनमें, और बोले हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अरे गुरु का चरण को अभी नहीं बुझ पाए, अभी तो रोज नया नया आ जाता है, इतना ज्ञान है। तो फिर चलो अब उसी बंदर के पास जो है चलो। तुम्हारे काटम उठा भरम में बाध, पुपुली में बाधत ब्रह्म सुगानावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। ए मर काट मुटा भरम में बाध, पुपुली में बाधत ब्रह्म सुगानावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। जैसी कांच मंदिर स्वान भूके, फाटक शिला गज तोड़े हो दशानावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो। अब बंदर के साथ सुगा भी है, तो बोला सुगा वाला थोड़ा और सुनाया करिए, और जो है वो थोड़ा जो है न श्वान वाला कुत्ता वाला भी थोड़ा और समझाया करिए, और वो फटक शिला वाला वो भी थोड़ा समझाया करिए। अरे ये अनंत है, ये तो आपको देखो क्या होता है। अभी आपकी चेतना संसार में है, अभी वो जो है तोता जो था अभी वो संसार देख रहा था, और वो जो है वो फल खाने के लिए बैठ गया, लालच हो गया जो है। वो ये नहीं सोच रहा है यहां फल कैसे आ गया, फल तो पेड़ में होता है। ये माया ठगने के लिए, बांधने के लिए ऐसी ही तो बना रखी है। ये सब माया ही है, पति हो, पत्नी हो, बच्चा हो, बेटी हो, बहू हो, सारे माया ही है ये। तो बोला सुगा वाला तो थोड़ा आप बताते नहीं, थोड़ा उसको बताइए बढ़िया से। अरे भाई वो अब घिरनी बनी हुई है, उसमें फल लगा दिया, मिर्ची लगा दिया, नींबू कुछ भी लगा दो जो है, अमरूद लगा दो, आएगा बेचारा जो है, बैठता है। बैठा तो चोच भी नहीं मारा तब तो कोई घिरनी घूम गई जो है। अब घूम गई तो उल्टा हो गया, अब उल्टा हो गया तो वो सब अब संसार दिख नहीं रहा है, पूरा आसमान दिख रहा है। जो उसके वो पेड़ पौधा ये सब दिख रहा था, उसका घर मकान दिख रहा था, आदमी दिख रहे थे, और धरती के दुनिया भर के जीव जंतु देख रहा था वो। और उसमें मैं जो बैठा तो उलट गया तो कुछ नहीं दिख रहा है, सीधा आसमान दिख रहा है। अब वो चक्कर में फंस गया, आ कहाँ गए जो ये। अब वो बोल रहा है कि घिरने हमको पकड़ लिया, हम कहाँ आ गए। वैसे ही आपका हाल है, आप इस शरीर को पकड़े हो, आप इस शरीर को पकड़े हो, शरीर आपको नहीं पकड़ा है, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। तो सदगुरु वही उलट देता है। सदगुरु जो है जब आता है उसको पकड़ने वाला, तोता को, सुगा को, पैरेट को, तो घिरनी को घुमा देता है, तो फिर उसका का जो नीचे को आ जाता है, तब उसे दिखने लगता है, फिर वो उड़ जाता है। वैसे ही आपकी चेतना जो संसार में है
उसको सदगुरु उलट देता है, तो छूट जाओगे। इस शरीर में कौन रहना चाहेगा बताओ? इसको भूख लगता है, प्यास लगता है, लैट्रिन जाना पड़ता है, नहाना पड़ता है, पेशाब करना पड़ता है, पुत्र पुत्री जो उत्पन्न करना पड़ता है। इसी में जो है ना सर्दी जुकाम बुखार कफ और क्या क्या आंसर कैंसर माइनर क्या क्या कोरोना मोरोना इसी शरीर में होता है। तो काहे लिए कौन शरीर में रहेगा बताओ? इसी शरीर के लिए जो है लड़ाई होता है, ये मेरा पति है, मेरा पत्नी है, फलाने हैं ढिकाने हैं। इस संसार में तो यही सब होगा। वास्तव में कोई आपका है नहीं, और है भी इस शरीर के साथ ही ये सब आया हुआ है जो है। अब जो है अभी तोता का समझ में आ गया, सुगा का समझ में आ गया। जब उसको उलट दो तो वैसे ही तो स्वामी जी कह रहे हैं, सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा, अद्भुत मार्ग जग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करिय, अमर लोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा, प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा, पिंड ब्रह्मांड शून्य जो अरसठ, ताऊ पर बैठाऊंगा। वो सदगुरु आपको बैठा देता है, तो तोता को कौन उल्टा करेगा? वो पकड़ने वाला आएगा, जो गिरनी घुमा देगा, वो छोड़ देगा। ऐसे मर जाएगा, वो नहीं छोड़ेगा। वो उल्टा है, उसको चाहो कि आप छुड़ा लो तो नहीं छोड़ेगा। वो तोता मर जाएगा, काट लेगा आपको, लेकिन छोड़ेगा नहीं वो, क्योंकि वो डर गया, कहाँ आ गए हम जो। तो वैसे ही जीव है, ये उलट गया है तो सब उसको यही दिख रहा है। अनेक जन्मों से तो यही काम कर रहा है। ये माता है, पिता है, ये भाई है, ये बहन है, फलाने हैं ढिकाने हैं, ऐसा है वैसा है, मौसा है मौसी है, बुआ है, ये फूफा है, ये ननद है, नंदुई है, जेठ है, जेठान है, देवर है, देवरान है, इसी सब में बुलाया हुआ है। सदगुरु उसको उलट देता है तो बोला कोई नहीं, यहां तो कोई नहीं आपन। उलट देता है तो फिर वो भाग जाता है जो है। तो अभी कुत्ता जो है क्या बोलते हैं, जो है उसका हो गया, बंदर का हो गया, और तोता का हो गया, सुगा का हो गया। ऐसे ही जीव जो है इस संसार में बुलाया हुआ है, उसको सदगुरु उलट देता है। स्वामी जी भी तो बार बार कह रहे हैं, ऐ हंस वृंद उलटी रखो, सुरति बरनी रति करो। अब तोता को बोलो भाई तुम उलट जाओ, तो वो तो बेचारा कहाँ उल्टेगा। तोता को बोलो तू छोड़ दो, गिर जाओ, नहीं गिरोगे। अब तोता बोलता है कि मैं कैसे नहीं गिरूंगा, आपको क्या पता है मैं कैसी परिस्थिति में हूं, कितना दुख में हूं मैं। तोता को समझा रहा है, वो कहां समझेगा बेचारा। बोला मेरी क्या हालत है मैं ही जानता हूं, आप लोग मेरा दुख को कहां जानोगे। तोता फंसा हुआ है, उल्टा लटका हुआ है, बेचारे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे ही आपका हाल है, आप यहां आ गए हो बिना मतलब में उल्टे लटके हो, अपना घर दिखाई नहीं दे रहा है। और सदगुरु उलट देगा तो भाग जाएगा जो है।
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो। अब एक संस्मरण सुन लो जो है, एक संस्मरण सुन लो, वो छूटते ही कैसे भागता है, छूटते ही कैसे भागता है, वो आप सुन लो जो है। एक चील थी, चील जो है, हम लोग जो है जंगल में रहते हैं तो वहां रोड बनाई जाती है आने जाने के लिए जो है। जहां तक रोड बन गया आपका देश का हो गया, नहीं तो चाइना पूरा जो है कवरअप करता चला आता है जो है। तो जो है रोड बनाने के लिए आपको पता है उसके ऊपर तारकोल बिछाई जाती है। पहले आदमी से होता था, आजकल मशीनें आ गई। तो पूरा वो 1 किलोमीटर तक जो है वो पूरा काम होता है। 1 किलोमीटर तक लंबा, कहीं कुछ सफाई हो रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। आप देखते ही वो रोड होता है, जहाँ काम होता है तो पूरा 1-2 किलोमीटर तक, मतलब 1 हफ्ता तक वहाँ पर जो भीड़ भाड़ लगी रहती है। पहले तो गर्म करते हैं जो है। तो अब वहाँ पर जो है अब पेशाब उशाब लगता है, खाना खाए भोजन किए तो अब पेशाब करने के लिए दूर जाना पड़ेगा जो है। रोड से कोई ना कोई रहेगा वहाँ पर जो है, या तो पहाड़ में जाओ, जंगल में जाओ जो है। तो मैं जो है ऐसे ही करते करते गया आगे जो है। आगे गया तो वो जो है बहुत जोर से फड़फड़ाया जो है। तो मैं डर गया, यहाँ पर भाई कुछ है, मामला क्या है। और वो जो है मेरी आहट को देख करके और फड़फड़ाया जो है। फिर मैं डर गया और आग देखा, चारों तरफ कुछ नहीं दिख रहा है। फिर मैं आ गया जो है। अब मेरे मन में शंका हो गया, मेरे मन में शंका हो गया। तो जो है फिर मैं दोबारा आया वहां, फिर वो फड़फड़ाया जो है। तो मेरे को जो है फिर डर लग गया जो है। फिर मैं अपना जो है और एक साथी को लेकर के आया, बोला भाई देखो मैंने यही पेशाब किया था और ऐसा यहाँ पर जो है आवाज आ रही है जो है। वो भी आया जो है, वो भी वहां खड़ा हुआ। फिर वो फड़फड़ाया जो है। बोला साहब यहाँ जो है ना भाग चलो, यहाँ नहीं आना है, यहाँ सब बहुत है, सब ये जो है जंगल में आपको पता नहीं है। वो मेरे को और डरा दिया। फिर मैं जो है फिर एक तीसरे को लेकर के आया जो थोड़ा हिम्मत वाला होता है। वो संसार में बहुत सारे हिम्मत वाले हिम्मत वाले आए। फिर हम लोग 4-5 लोग आ गए जो है। फिर चारों तरफ वो देख रहे हैं जो है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो जो है फड़फड़ाती है, आवाज आता है जो है। फिर हम चले गए जो है। छोड़ो यार, कहाँ बवाला में फंस गए जो है। फिर जो है वो गांव वाले ने बताया फिर गांव वाले को लाए जो है। उन लोगों ने बोला कि बहुत बड़ा इधर भूत रहता है, वही करता है जो है। लेकिन फिर भी वो जिज्ञासा बनी रही जो है, कोई ना कोई है यहाँ, बार बार क्यों आवाज आता है जो है। ये करते करते एक दिन की बात नहीं है, 2 हफ्तों बीत गया। फिर जो है वो गांव वालों को जो है जो बुलाया, 4-5 को जो है। तब वो देखा तो वो पेड़ में जो है एक चिड़िया लटकी हुई है। और कौन थे? गिद्धराज गिद्धराज। तो क्या हुआ था आप देखो, यही संसार है, कैसे जीव फंसता है। गिद्ध जो है वो कहीं से जो है मांस वगैरह कहीं खा रहा होगा, कचड़े पचड़े में, आप जानते ही वो खाता है। उसके टांग में रस्सी फंस गई है। आप भेद को समझो। उसके टांग में जो होता है शक्रमंदी होती है, तो वो फंस गया उसका टांग में।
और टांग में फंस गया तो उड़ करके आ गया, उसका साथ रस्सी वो जो है कम से कम वो 2-3 हाथ का रस्सी होगा। अब उसको गिद्ध को तो पता नहीं है कैसे फंसाए, वो तो बैठा होगा खाया होगा जो है, उसकी टांग में फंस गया। और टांग में फंस गया तो पेड़ पर बैठा, और पेड़ पर बैठा तो उसी में उलझ गया वो, और उलझ करके वो लटक गया नीचे को। अब लटक गया नीचे को, वो उड़ नहीं पा रहा है। अब उड़ने के लिए उसको थोड़ा सा वो चाहिए, और वो रस्सी में जो है उलट गया है, जो है उल्टा हो गया है। रस्सी जो है 2-3 फुट वो जो लटकी हुई है, और वो जो है उसकी टांग में फंसा हुआ है, टांग उसका ऊपर हो गया है, उड़ पा नहीं रहा है। वही वाली बात है, तोता वाली बात है, लेकिन यहां तो उड़ नहीं पाएगा, उड़ नहीं पा रहा है, उड़ जा तो फंस जा रहा है वो पैर में जो है। उसके आंखों से आंसू बह गए हैं, पूरा निशानी हो गई है। 2 हफ्ता तक तो हम लोग देख रहे हैं जो है कि भूत है क्या है, इधर ऐसी आवाज क्यों आता है जो है। और जब भी हम आते हैं तभी आवाज आता है, वो 1-2 बार आवाज कर देता है, थक जाता है बेचारा कि भाई मेरा जान बचाओ। जब ध्यान से देखा तो वहां तो आदमी चढ़ नहीं सकता है, ऐसी जगह पर पेड़ था वो कि आप जाओगे तो नीचे जाओगे खाई में हजारों फीट जो है, फिर निकल नहीं पाओगे। वो चिड़िया वहां फंसी हुई है। हमने तो बड़े वो जो है उपाय लगा है, सब वहां के लोगों को इकट्ठा करके जो है ऐसा करना है वैसे करना है, वो नहीं हुआ। फिर इसको बोलो, इसको जो है ना पकड़ करके ले आएंगे, काट करके ले आएंगे जो है, और इसको रखेंगे जो है। फिर वो बम्बू लाए, बांस लाए बड़े बड़े जो है, फिर वहाँ थोड़ा रास्ता बनाए खड़े होने के लिए। मतलब ये सब गवर्नमेंट का काम चल रहा है, इधर दूसरा काम भी चल रहा है, किसी को मालूम नहीं है, 2-4 लोगों को ही मालूम है। उस जमाने में मोबाइल तो होते नहीं थे, फोटो वोटो भी सब कैमरा वैमरा सब हुआ, फोटो भी बने। और जो है रस्सी जो है वो नायलान की रस्सी थी जो है, किसी तरह से हफ्ते तक जो है ना पहुंच करके उसको जो है, जैसे ही रस्सी के उधर जो उसकी हंसिया गई और उससे लगी बना करके खींचा, खींचते ही जो है उसका जो है रस्सी कट गया, वो नीचे गिरा और गिर करके उड़ करके भाग गया। छूटते ही उड़ गया, वो स्वतंत्र हो गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये एक्चुअल घटना है, इसका फोटो भी था सब जो है। लेकिन कहने का मतलब क्या है, ऐसे ही आपको फंदा में फंसे हुए हो, जैसे ही फंदा कटेगा उड़ जाओगे, कोई नहीं रहेगा इस शरीर में। तो माया का फंदा बहुत बड़ा है। माया को आदेश है, एक भी जीव जो है यहां से जाना नहीं चाहिए। यह जामती ना लका का राजा हो, यह जामती ना लका का राजा हो, बांधे अत्र संजई हंसा हंस मिलेहु सुख होई। यह जामती ना लका का राजा हो, बांधे अत्र संजई। कबीर साहब क्या कहते हैं, सावदा जीता चलो हंसा हमारे, तब जम रही है रोई, हंसा हंस मिले हु सुख होई। तो सावदा जीत चल हंसा हमारे, तब जम रही है रोई, हंसा
हंस मिले हो सुख होई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो। आगे क्या कहते हैं? तो कहे कबीर परे तीते मानिला। कहे कबीर पर तीते मानिला। जीव नहीं जा ए बिगाई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। कहे कबीर परे तीते मानिला। जीव नहीं जा ए बिगाई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो ले बैठा रो अमर लोक में आवागम नन होई। हंसा आवागम नन होई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो। यहां संसार तो सब उल्टा पुल्टा काम कर रहा है। मतलब अपने ही जो है, जो आने वाली पीढ़ियां ही है, उसी के लिए जो है ना, जो बौला पैदा करता जा रहा है। अपने ही के लिए आप भी समझो। आज जो है एक बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है, मिलावटी दूध मिल रहा है। ये हम लोग कर क्या रहे हैं? हमारे आने वाली पीढ़ियां जो है कहां से होगी बताओ? ना आप गाय पालोगी नहीं, गाय आप पालोगी नहीं, देसी दूध मिलेगा नहीं। कल हो रही थी चर्चा जो है, ऐसा दूध खाना चाहिए, वैसा खाना चाहिए। अब बता दिया दूध ही नहीं खाना चाहिए। वो बता रहा है, सही बोल रहा है कि दूध नहीं खाना चाहिए। कल पार्टी चल रही थी, वही सब चल रहा था। तो मैं बोला ये कौन कहा कि नहीं खाना चाहिए? तो अपनी गाय रखो, इसीलिए मना कर दिया कि नहीं खाना चाहिए। वो सब मिलावटी हो रहा है, तो किसका दूध बन रहा है, सोयाबीन का, किसका किसका, कौन कौन केमिकल जो है। इसीलिए डॉक्टर ने बोला दूध नहीं खाना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर ने बोला दूध नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसको मालूम हो गया इसमें सब जहर है। और हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं, जो है दूध निकाले हैं, भैंस दुए हैं, जो है दूध खाओ, दही खाओ, अपना वाला खाओ, गाय पालो। मेरा कहने का मतलब क्या है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। अमृत है, अमृत है। वो पता नहीं क्या क्या का आजकल बन रहा है। जो भैंस गाय सब खत्म हो रही है, और दूध जो है वो ड्रमों का जो है ना, बड़े बड़े टैंकर में भर करके आ रहा है। कौन सा दूध है, कौन सी भैंस कहाँ इतना दे रही है, ये कहीं समझ में नहीं आ रहा है। और दुकान पर पैकेट में भर भर करके फ्रिज में जो है 10-10 दिन से रखा हुआ है। आए सदगुरु की, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने ही आने वाले पीढ़ियों को हम लोग जो है कितना कष्ट कर रहे हैं। जो है पहले होता था, जो है माँ जो है एक पुत्र को, 4 पुत्र को ऐसे ही उत्पन्न कर देती, 10-10 पुत्र को उत्पन्न करती थी। आप भेद को समझो। सुभाष चंद्र बोस जो है अपने माता पिता के 11वें संतान थे। वो 11वें संतान थे, कुछ ऐसे ही है। आप भेद को समझो, भाव को समझो। जो जो सदगुरु की वाणियां हैं उसमें भाव होता है, उसमें तर्क वितर्क नहीं किया जाता है। स्वामी जी ने भी किया है, तर्क समझ यदि ना मिले भरम यापन मान। अनन्य भावना शरण में तब ही कल्याण। क्योंकि सदगुरु की जो वाणियां हैं उससे भाव समझा जाता है।
जो आप पढ़ाई लिखते हो, पढ़ करके इंजीनियरिंग का, फलाने ढिकाने वकील का, जो वो थोड़ी सहायक होती है। उसके बाद से आपका बौद्धिक बल काम करता है पूरे संसार में। जो पढ़ लिख करके आए हो वो काम नहीं आती है। आप भेद को समझो। जो आप पढ़ लिख करके आते हो वो काम नहीं आता है। यहां बहुत सारे भेद की बातें हैं इस संसार में जो है। तो ये सारा जो है आपको गुरु के चरण में जाने से सारा बूझ जाओगे आप, क्योंकि वही है, वही सुख का सागर है, आनंद का सागर है, चेतन देश है, सुख सिंधु का मुख है। सब एक ही बात पूरा स्वरभीत कह रही है, गुरु के चरण में जाओ, गुरु के चरण में जाओ, गुरु के चरण में जाओ। कोई भी दोहा ले लो, कोई भी, सब एक ही बात कह रहा है। स्वामी जी भी वही बात कह रहे हैं। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि शशि माह नाही, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि शशि माह नाही, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि शशि माह नाही, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा गहरावे, अति दामिनी दम कानन। अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घहरावी, अति दामिनी दम कानन। अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। जहाँ पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तहाँ झरियावे। अमीय बूंद, अमृत बूंद झर रहा है, तो अमीय बूंद तहाँ झरियावे। पिया तृषा बुझाना न। पिया तृषा बुझाना न। कहें सदा फल परमानंदित, वाही पद निरमाना न। वाही पद निरमाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। जहाँ पुरुष पुराना न। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप ऐसे नहीं बूझते हो तो दूसरा तरह से स्वामी जी फिर बोल रहे हैं। ये स्वामी जी आपको बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता है। पहले बोल रहे हैं चलो 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 वहां देश में चलो, वहां चलो, वहां चलो। आप वहां नहीं जा रहे हो। फिर दूसरा भजन में आ जाओ, फिर बोल रहे हैं सखी कहाँ भूललू ना। आपको उस भजन से जो है ना जगा दिए, आप नहीं समझे, फिर आ गए आपके पास। सखी कहाँ भूललू ना, तेरे घाट ही मिसैया
सखी कहवा भूललू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रे हो गईलू ना। माया मये भरमवा, सखी तू भूली रे हो गईलू ना। तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भूललू ना। अब सदगुरु आपके सामने आकर के खड़े होकर के बोलेंगे तब आप चलोगे। अरे वो भजन से कह दिए, वो बाणी से कह दिए, सखी कहवा भूललू ना, सखी कहवा भूलो ना। तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भूललू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रे हो गईलू ना। माया मये भरमवा, सखी कहवा भूललू ना। तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भूललू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजना, हो भरमवा पूजना। तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भूललू ना, सखी कहवा भूलना। देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजना, हो भरमवा पूजना। सखी अंत हुई भूपैया, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भूललू ना। तो मैं ऐसे ही बोला, स्वामी जी पैया बोल रहे हैं, पैया का क्या मतलब हुआ। फिर गुरुचरण में चले गए तो मालूम हो गया, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भूललू ना। देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजना, हो भरमवा पूजना। सखी अंत हुई भूपैया, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भूललू ना। पैया हो जाएगी, कुछ मिलेगा नहीं, वही कह रहे हैं वो। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रे हो गईलू ना। माया मये भरमवा, सखी कहवा भूललू ना। सखी अंत होई भूपैया, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भूलना। आगे क्या कहते हैं, तभी ईश्वर चैता महाप्रभु है, सखी शरण में आओ ना, सखी शरण में आओ ना। तो ही सर्व फल सुख दिया, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भूललू ना, सखी कहवा भूललू ना। स्वामी जी आपको सखी कह रहे हैं, आपका मित्र रूप में आकर के आपको इतना बड़ा सदगुरु जो है आपको समझा रहा है, फिर भी आप जाग नहीं रहे हो। फिर आगे क्या कहते हैं, तो ईश्वर चैता महाप्रभु है, सखी शरण में आओ ना, सखी शरण में आओ ना। तो है सर्व फल सुख दिया, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भूललू ना, सखी कहवा भूललू ना। मैंने मेरे मित्र ने कहा कि जो है हम बुझ जाएंगे तो आप इतना जो है ना तो आप भजन कैसे गाएंगे। हम बोल रहे हैं कि गुरु का उपदेश ले लो, आप बुझ जाओगे, आपको आनंद आएगा। बोला नहीं, हम वही आपके भजन सुनेंगे, जो है हमको उसी में आनंद आता है। हम बुझ जाएंगे, हम गुरु नहीं करेंगे, हम बुझ जाएंगे तो फिर भजन नहीं मिलेगा, फिर आप गाओगे नहीं।
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो। ऐसे ही सब चेतनाएं जो है ना भरमी हुई हैं। भेद कोई बुझ नहीं पा रहा है कि गुरु के चरण में सारे हैं। मैं बोलने से उल्टा बोलते हैं, गुरु के चरण में मिलेगा कि किताब पढ़ने से मिलेगा। ऐसे ही गुरु बहन है जो है, वो भी जो है ऐसे ही बोलती थी। बाद में बोला नहीं नहीं, जो है सारा गुरु चरण में ही है, किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा। अब वो बोलती है कि नहीं, जो है गुरु चरण में पढ़ने से हो जाएगा, थोड़ा सा किताब पढ़ लो, बाकी गुरु चरण में पढ़ लो, जो है सारा ज्ञान गुरु के चरण से है। तो बोलते हैं कि नहीं, हम बूझेंगे नहीं, हम आपका भजन ही सुनेंगे, वही हमको उसी में आनंद आता है। हम बूझ जाएंगे, गुरु का उपदेश ले लेंगे तो फिर कैसे सुनने को मिलेगा नहीं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो। तो सखी कहाँ भूललू ना तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहाँ भूलना। तो ईश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी शरण में आओ ना, सखी शरण में आओ ना। तो है सर्व फल सुख दिया, तेरे घाट ही मिसैया, सखी काम भूललू ना। आगे क्या कहते हैं? कहें सदा फल घूंघट टालो, सखी उलट के निरखो ना। कहें सदा फल घूंघट टालो, सखी उलट के निरखो ना। पीव छाबी जल कैया, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहाँ भूललू ना, सखी कहाँ भूललू ना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये सारा गुरु के चरण में है। और घूंघट टालना, मन को हटाने के लिए बोल रहे हैं। हर जगह जो है पूरा स्वामी जी का एक ही भजन सुन लो, एक ही बात कर रहे हैं, मन को हटाओ गुरुचरण में जाओ, मन को हटाओ गुरुचरण में जाओ। सब गुरुचरण में जाने के लिए बोल रहा है। सदगुरु की वाणी जो है यही कह रही है। इतना ही मेरे को समझ में आया है, लेकिन इतना ही नहीं है, इसकी भी आगे है, इसकी भी आगे है। तो सखी कहाँ भूललू ना, सखी कहाँ भूलना। तेरे घाटई में सैया, सखी कहाँ भूलना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूल रहो गईलू ना। तेरे घाट ही में सैया, सखी कहाँ भूलना। कहें सदा पर घूंघट टालो, कहें सदा पल घूंघट टालो, सखी उलट के निरखो ना, सखी उलट के निरखो ना। तेरे घाट ही में सैया, सखी कहाँ भूलना। तो तोता उलट नहीं रहा है, वो उलट जाता तो काम हो जाता। अब फिर आगे आ जाओ, फिर चलो उसी भजन में जो है। जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फाटक शिला गज, तोड़े हो दसानावा, बिन सदगुरु नाही, छूटी है भरमावा। तो कुत्ता जो है, श्वान जो है, वो कांच का मंदिर में, कांच का घर में हो गया, चारों तरफ से कांच लगा हुआ है। अब जिधर देखता है उधर वो सब उसके दुश्मन नजर आते हैं। वैसे ही जीव जो है इस संसार में जो है, जिधर देखता है सब आदमी आदमी दिखाई देता है। जो है ये अच्छा है, वो बुरा है, इसको कुछ बोलता है, उसको कुछ बोलता है, उसी में अधूरा जाता है। देखो, इस संसार को समझना बहुत मुश्किल है। कोई आदमी आपके पास किस लिए आया है वो नहीं बात बताएगा, वो इतने घुमाएगा, इधर की बात उधर की बात, कहाँ की बात कहाँ की बात जो है घुमाएगा, सीधा नहीं बताएगा।
अरे देखो, बहुत सारा है संसार में जो है। हम तो न तो चाय पीते, इससे पीते नहीं जो है, लेकिन कोई उसी पीने के लिए आएगा और इतना बात, इधर से बात बताएगा, उधर से बात बताएगा, कि मतलब बैठे रहेंगे तो बोलेंगे हाँ भाई चाय बनाओ। ये संसार है, अजीब अजीब की बातें हैं जो है। मैं बोला भाई जैसे मतलब यहां दिखाई दे दिए, तू चाय बना देना। ये संसार है, कौन किस स्वार्थ से कहां पर कैसे कैसी, ये जीव जो है, इसी जो है वो झामर झूमर में जो भुला हुआ है। और झामर झूमर में भुला हुआ से काम नहीं होगा। माया जो है बड़ी चालाक है, आपको आप ही से सारा काम कराती है, फ्री में नहीं कराती है, थोड़ा सुख भी देती है। थोड़ा सा सुख दे करके पूरा सृष्टि का रचना ये करा रही है सभी जीवों से जो है। और उसको आदेश है एक भी जीव जाना नहीं चाहिए यहां से, क्योंकि एक भागेगा तो उसके पीछे सारे भाग जाएगा, कोई नहीं रहेगा यहां पर। तो काल जो है, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंस मिले हु सुख होई। हंसा हंस मिले हु सुख होई, शब्द जीत चलो हंसा हमारे, तब जम रही है रोई, हंसा हंस मिले हु सुख होई। कह कबीर पर तीते मानी ला, जीवन ही जा बिगई, हंसा हंस मिली हु सुख होई। ले बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई, हंसा हंस मिले हु सुख होई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये सारा खेल जो है गुरु का चरण में है, और वहाँ सूरज से जाया जाता है, शरीर से नहीं जा पाओगे। वहाँ सूरज से जाया जाता है, और वहाँ जीती जी आनंद है, अभी आनंद है, और जुगु जुगों से है, और जुगु जुगों तक रहेगा। उसी को जो है सदगुरु ने पूरे संसार को देने के लिए बोला हुआ है। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी सा हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। तो कहाँ है वो? तो गुरु का चरण में है। गुरु का चरण को कहाँ आना है? तो गगन मंडल में है। तो गगन ही द्वारे लौकलव की, गगन ही द्वारे लौकलव की, देवा गरज जरिया, गगन ही द्वारे लौकलव की, देवा गरज जरिया। अमृत बूंद देव बरसी, अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एक भाव, तान मानया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाय, तान मानया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जन्म जन्म दुख नासी, जीव निज घर पाय,
जानम जनम दुख नाशी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी दान्यांसा, प्रभु शरण मनाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार जो है, देखो एक संत है, थोड़ा सा वेद में छुपा देता हूं, बोलने से गड़बड़ हो जाता है। अब उस संसार में चले गए थोड़ी देर के लिए, इतना दुखित हो गए, इतना दुखित हो गए, फोन किया मेरे को, बोला अब मैं संसार में नहीं रहना है, नहीं रहना है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, एकदम दुखित हो गए जो है, एकदम से जो है। और मैं बोला आपको क्या नहीं मिला है, आपको क्या नहीं मिला है, सदगुरु से आपको क्या नहीं मिला है, क्या नहीं प्राप्त है। और थोड़ा जब जो है दो चार दोहा स्वर वेद का सुनाए, और दो चार जो है एकदम गरीब हो गए थे, पागल हो गए थे। और जब जो है दो चार दोहे सुने जो है, अब वो हो गया थोड़ा जो है 15 मिनट जब सत्संग सुनाए तो हंसने लग गए। मैं बोला कहाँ दुख है बताइए थोड़ा, तो कहाँ दुख है, उर्द हो गए, उर्द हो गए तो हंसने लग गए। तो मैं बोला ज्यादा नहीं रहना है, काम कोई करते रही, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। तो मैं बोला आप तो हर दिन जो है ना कोई कचरा लेकर के आ जाते हो, काहे लिए, जब आपका संसार कोई काम का है नहीं। कौन काम का है आपका, कोई काम का नहीं है आपका इस संसार में। आपका एक ही जीवन साथी है जो प्रभु है, आपको दिखता नहीं है, बस इतना ही अंतर है। तो सूरज से देखते देखते वो दिखने लगेगा, वो आनंद स्वरूप है। यदि स्वामी जी नहीं होते, स्वामी जी नहीं आते, तो ये संसार प्रभु को नहीं बूझ पाता। आज बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी है जो परमात्मा को पूर्ण रूप से जानते हैं। अरे जो आत्मज्ञानी उस समय होते थे, वही आत्मज्ञानी जो है आज भी हैं, लेकिन आत्मज्ञानी को सब नहीं बूझेगा। वो जो स्वामी जी एक दोहा लिखे हैं, दो सखियां जिसका शादी हुआ है वो तो पहचान जाती है, बुझ जाती है किसका शादी हुआ है। तो वैसे ही जो है हंस को हंस पहचान जाते हैं, वो सब नहीं पहचानते। मैं बोलूंगा आपको ये आत्मज्ञानी है, ये आत्मज्ञानी है, कैसे बूझोगे आप। तो गुरु का चरण में रहा करो, सारे बूझ जाओगे। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। और स्वामी जी ने क्या कहा है, तो सनमार गयति सूक्ष्म है, भजन करो चित शांत, सद्गुरु शरण अधीन में, शांताया भय सुख शांत। सन्मार गयति सूक्ष्म है, भजन करो चित शांत, सद्गुरु शरण अधीन में, शांताया भय सुख शांत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कहना तो अनंत है, लेकिन अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ, विराम देता हूँ, बंद नहीं करता हूँ, फिर चालू होगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ।
प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी।